जब इंद्र की पूजा नहीं हुई तो इंद्र को बड़ा रोष आया, इंद्र कुपित हो गए। और जो मेघ प्रलय के काल में बरसते हैं उनको बोलते हैं शाम वर्तक मेघ। उन मेघों को कहा कि जाओ वृंदावन में ऐसी घनघोर वर्षा ब्रजमंडल में करो कि सब बह जाएं। घुमड़ घुमड़ के बादल आने लगे, बिजलियां चमकने लगी, बादलों में गड़गड़ाहट, आंधी चलने लगी। ब्रजवासी समझ गए कि इंद्र का उपद्रव है। सब दौड़कर श्री कृष्ण की शरण में गए। कृष्ण कृष्ण महाभागा तुन्नाथम गोकुलम प्रभो त्रातुरमर्हसि देवान्नः कुपिताद भक्तवत्सला। हे भक्तवत्सल श्री कृष्ण, अब हमारी रक्षा करो। हे महाभाव, हमारी रक्षा करो। और जब हृदय से पुकार लगाई, सबने शरणागत हो गए। ठाकुर जी ने सबकी पुकार सुनी और 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस के गिरिराज को सहसा अपने बाएं हाथ के कनिष्ठ का उंगली पर धारण करके और भगवान गिरिराज धरण बन गए। बड़ी सुंदर लीला है। ठाकुर जी गोवर्धन लेकर खड़े हैं, सब सखियां, ग्वाल, गोपी, गैया, बछड़ा सब उसके नीचे आ गया। अब गौचारण में तो भगवान गैया चराने चले जाते हैं तो सखियों को दर्शन नहीं होता, अपने घर चले जाते हैं तो सखाओं को दर्शन नहीं होता, सबको एक साथ दर्शन नहीं होता। लेकिन यहां एक साथ सबको दर्शन हो रहा है। और बड़ी बात यह है कि सबको ऐसा लग रहा है कि कन्हैया मुझे देख रहे हैं, कन्हैया का मुख मेरी ओर है। बड़ी सुंदर लीला है। कन्हैया कितने वर्ष के हैं? 7 वर्ष के। अब थोड़ा सा यहां इस विषय पर, इस कथा को तो हमने समझ लिया, थोड़ा इसके भाव समझेंगे कि ठाकुर जी ने इंद्र की पूजा क्यों बंद कराई। हम प्रायः इस बात को रखते हैं, वह इसलिए चतुर्भुज जी कि हम सब भगवान के शरणागत हो जाएं, अन्य की शरण छूट जाए और अन्य आश्रय ना रहे, भगवत आश्रय में आ जाए। इसलिए हम आपसे ये बात निवेदन करने जा रहे हैं कि इंद्र की पूजा यदि ब्रजवासी कर रहे हैं तो इसमें हानि क्या है, कठिनाई क्या है? कोई परेशानी नहीं, वो भी देवराज है। लेकिन यहां एक समस्या है कि इंद्र को ही भगवान मान बैठे हमारे ब्रजवासी उस समय। उसका उदाहरण है कि नंद बाबा कह रहे हैं, बेटा पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्म मूर्तया ते भी वर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पयः। भगवान इंद्र कृपा करके वर्षा करते हैं। अब श्री कृष्ण को लगा कि ये तो इंद्र को भगवान मान रहे हैं, इंद्र भगवान थोड़े ही हैं। आप बतलाइए, क्या इंद्र भगवान है? इंद्र देवता है, देवताओं के राजा हैं, भगवान नहीं है। भगवान शब्द की व्याख्या बड़ी अलग है। न जिसका जन्म है, न जिसका कोई अंत है, न आदि है, न मध्य है, न अंत है। जो अनादि है, जो अनंत है, जो षड ऐश्वर्य संपन्न है, सारी सृष्टि जिससे उत्पन्न हो रही है वह परमात्मा है, वह ईश्वर है, वह भगवान है। लेकिन इंद्र आदि देवता अपने पुण्य कर्मों के अनुसार स्वर्ग तक जाते हैं, पुण्य भोग के बाद लौट आते हैं। इंद्र की पूजा करने से हानि क्या हो रही है? पूजा करने में कोई परेशानी नहीं है। परेशानी इस बात की है कि ब्रजवासी उनको ही अपना परमात्मा मान करके और उनके शरण में है। और जिस देवता की पूजा की जाएगी मरने के बाद उसी का लोक प्राप्त होगा। जो शिव आराधना करते हैं वो शिवलोक जाते हैं, जो श्री सीताराम जी की उपासना में लगे हैं वो साकेत प्राप्त करते हैं, जो हमारे मुरली मनोहर के भक्त हैं वो गोलोक जाते हैं, जो इंद्र आदि देवताओं की उपासना करते हैं वो स्वर्ग जाते हैं, और जो भूत प्रेतों की आराधना करते हैं वो भूत प्रेतों को प्राप्त कर लेते हैं। तो आप जिस देवता की आराधना करोगे वहीं तो जाओगे। और श्री कृष्ण चाहते हैं कि ये मेरे ब्रजवासी हैं तो मैं इनको वो परम धाम देना चाहता हूं जहां जाने के बाद लौटना नहीं होता। यत्र गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाने के बाद वापस नहीं आना पड़ेगा। और स्वर्ग जाएंगे तो लौटना पड़ेगा,
और मेरा बनकर भी फिर संसार में भटके, ये बात ठीक नहीं है। अब ये ब्रजवासी मेरे बन चुके हैं तो मैं इनको अपनी शरण में ले लूं और शरण में लेकर के इनको अपने परम धाम में ले जाऊंगा। अब ये मेरे हो गए, इसलिए अन्य आश्रय से हटा करके अपने आश्रय में ले रहे हैं। अब पंकज जी श्री कृष्ण ब्रजवासियों से कहें कि ब्रजवासियों भैया मेरी पूजा करो, मैं भगवान हूं, तो कोई मानता? क्योंकि हमारे ब्रजवासियों का भाव श्री कृष्ण के प्रति भगवान जैसा नहीं था। वो तो अपना लाला मानते हैं, सखा मानते हैं। वो कहते क्यों रे नारी के कन्हैया, नहावे नहीं धोवे नहीं, तू भगवान है, हम तेरी पूजा करें? तो भगवान मानते तो नहीं, तो भगवान श्री कृष्ण का ये मेरी शरण में कैसे आएंगे? तो श्री कृष्ण का ही घनीभूत स्वरूप, ब्रह्म का घनीभूत स्वरूप है गिरिराज गोवर्धन। कहा कि गोवर्धन की पूजा करो। अच्छा, गोवर्धन शब्द के अनेक अर्थ हैं और जो अर्थ आप ग्रहण करेंगे वैसे ही पर संवर्धन की चर्चा आएगी। जैसे गो अर्थात गाय, वैसे तो गो शब्द के अनेक अर्थ हैं। गो अर्थात इंद्री, गो अर्थात उपनिषद, गो अर्थात ज्ञान, लेकिन सबसे सीधा सरल अर्थ है गो अर्थात गाय। और श्री कृष्ण गाय के संवर्धन की बात करते हैं कि भैया गो माता का संवर्धन नहीं होगा, गाय प्रसन्न नहीं होगी तो गोविंद भी प्रसन्न नहीं हो सकता है। श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है तो पहले गैया को प्रसन्न करो। इसलिए कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से नवमी पर्यंत गो महोत्सव मनाया जाता है और उसको गौ नवरात्रि कही जाती है। तो गो माता की आराधना और सरल अर्थ करना हो तो गोबर धन, बोले गोबर ही है धन जिसका। पंकज जी दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है और पूरी रात्रि हम लोग लक्ष्मी उपासना करते हैं और लक्ष्मी मैया को बुलाते हैं, हमारे घर में आइए, हमारे घर में आइए। अगले दिन गोवर्धन पूजा और लक्ष्मी जी कहती हैं तू मुझे चाहता है तो मैं तो गाय के गोबर में बसी हूँ, गैया मैया की सेवा करने लग जा, मैं तो तेरे घर में बस जाऊंगी। अगले दिन गोवर्धन पूजा संकेत दे रहा है कि गाय का तो गोबर ही धन, इसमें लक्ष्मी बसी है। गोवय बसते लक्ष्मी, गो आराधना करें, ये गो संवर्धन। तो श्री कृष्ण अपने ब्रजवासियों को गो माता की उपासना में लगाना चाहते हैं, ब्रह्मण्य बनाना चाहते हैं। इसलिए क्या कहा, तस्माद गवाम ब्राह्मणा नाम, गायों की उपासना करो, ब्राह्मणों की उपासना करो, गोवर्धन की पूजा करो। और जब इंद्र ने वर्षा करी तो ब्रजवासियों ने कहा त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो, आप ही हमारे गोकुल के नाथ हैं। और ऐसा सुनकर श्री कृष्ण गदगद हो गए, बोले यही तो मैं सुनना चाहता हूं। क्या सुनना चाहते हैं? कि आप मेरे हैं। हम दुनिया से कहते हैं हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं, पर हृदय से प्रभु के सामने जाकर कहो प्रभु हम और किसी के नहीं हैं, हम आपके हैं और एक आप हमारे हैं। और हमारा कौन है इस जगत में, केवल आप हमारे हैं। हमारी विडंबना ये है, हम मंदिर में जाते तो भगवान से कहते हैं हम तुम्हारे हैं, और पत्नी के पास जाएंगे तो कहेंगे मैं तो तुम्हारा हूं, मित्र से कहेंगे मैं तुम्हारा हूं। पर हमारी निष्ठा एक जगह हो जाए और हृदय से यही भाव रहे, प्रभु मैं आपका हूं और आप मेरे हैं।